हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीकास क्रिएटिव कॉर्नर। सो आज का जो वीडियो है वो है सोलो ट्रैवल पर बेस्ड। अगर आप एक विमेन है, इंडिया में रहती हैं एंड यू आर प्लानिंग योर फर्स्ट सोलो ट्रैवल, दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। सो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैंने रिसेंटली अपना फर्स्ट सोलो ट्रैवल दिसंबर में किया एंड इट वॉज सक्सेसफुल। तो मैंने कैसे प्लानिंग की, क्या वो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको कैरी करनी चाहिए, आपको अपना ट्रैवल कैसे प्लान करना चाहिए, डेस्टिनेशन क्या चूज़ करनी चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, अकोमोडेशन कैसे चूज़ करना चाहिए, और जो भी आपके मन में इस तरह के सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके वो सारे क्वेश्चंस की आंसर्स दे देगा। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अपना फर्स्ट सोलो ट्रैवल किया लास्ट ईयर दिसंबर में 2024। इट वाज वन ऑफ द थिंग्स इन माय बकेट लिस्ट की सॉरी लिस्ट। आई शुड बी सोलो ट्रैवलिंग वंस एट लीस्ट एंड काफ़ी सालों से मतलब मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। एंड लास्ट ईयर मैंने कहा नहीं, अब लाइक इट्स हाई टाइम मैं अपना फर्स्ट सोलो ट्रैवल कर लूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस फीमेल ट्रैवलर्स के सुने थे एंड मेरा भी मन था कि मैं भी ये करूँ। तो चलिए ये तो एक बैक स्टोरी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप इंडिया में हैं और अपना सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ डेस्टिनेशन। तो इन माय ओपिनियन ऐसा डेस्टिनेशन आप चूज़ करें विच इज़ टूरिस्ट फ्रेंडली, जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, है ना। ऐसा कोई आपका फर्स्ट सोलो ट्रैवल है उसके लिए कोई ऐसी जगह चूज़ ना करें जो थोड़ी आइसोलेटेड टाइप हो। चूज़ अ प्लेस जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं घूमने के लिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और उस लोकेशन के बारे में थोड़ा पहले से अपना जान ले, समझ ले कि किस तरह की जगह है और फीमेल ट्रैवलर्स वहाँ गई हैं तो उनके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे। तो ये सब भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लें। सो आई चूज़ माई सोलो ट्रैवल डेस्टिनेशन एज वाराणसी। एंड मैंने काफ़ी फीमेल ट्रैवलर्स के वीडियोस देखे थे और उनके भी काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। तो मेरी खुद की पर्सनल इच्छा भी थी, स्पेशली दैट गंगा आरती जो मैंने टीवी पर देखी थी। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट माई सेल्फ। तो वो भी एक रीज़न था कि आई चोज दिस प्लेस एज माई फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर सोलो ट्रैवल। सो डेस्टिनेशन सोच समझ कर चूज़ कीजिए, क्योंकि वही आपका एक्सपीरियंस ब्रेक या मेक कर सकता है। सो चूज़ योर डेस्टिनेशन वाइजली। जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं उसे चूज़ कीजिए, उस जगह के बारे में थोड़ा समझिए, पढ़िए, क्या क्या घूमने की जगह है, उसकी भी एक लिस्ट बना लीजिए। एंड ये तो हो गई बात डेस्टिनेशन की। दूसरा चीज़ है कि आप वहाँ पहुँचेंगे कैसे। सो उसके लिए भी आप स्टडी कर लीजिए और ट्रेन देख लीजिए, फ़्लाइट देख लीजिए, मिक्स करके अगर जर्नी हो सकती है फ़्लाइट प्लस ट्रेन, वो भी देख लीजिए। तो आई ट्रैवल्ड फ्रॉम उदयपुर टू वाराणसी एंड देयर वाज़ नो डायरेक्ट फ़्लाइट, बट वाया अ स्टॉप देयर वाज़ अ फ़्लाइट। और मैंने ट्रेन के ऑप्शंस भी देखे। द थिंग वाज़ कि मुझे उतना सेफ़ नहीं लगा कि मैं दिल्ली कब पहुंच रही हूँ, वहाँ से मुझे ट्रेन कब कैच करनी है, मैं वाराणसी कब पहुँचूँगी। या सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुँच रहे हैं ना, आप मेक श्योर करें कि आपकी फ़्लाइट या ट्रेन दिन में वहाँ पर लैंड करे। आप दिन में उस जगह पहुँच जाएँ, है ना? उजाले-उजाले में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप रात में पहुँचेंगे, फिर कैसे आपको ट्रांसपोर्ट कैसा मिलता है, एक तरह से थोड़ा-सा आप एंग्शियस हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में आएँगे, दिन में रहेगा, आप आराम से मैनेज कर लेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर यू लैंड टू दैट प्लेस इन आफ्टरनून। सो मैंने ट्रेन देखा, फ्लाइट्स देखी एंड फॉर माई सेफ्टी एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो कि अगर आपका फर्स्ट सोलो ट्रैवल है, सो टेक अ डायरेक्ट फ्लाइट, द सेफेस्ट ऑप्शन विच इज़ फ्लाइट। देखिए कि अगर देयर इज़ अ डायरेक्ट फ्लाइट टू दैट प्लेस, अगर वाया सम स्टॉप भी है और दिन दिन में आप वहाँ पे आफ्टरनून में पहुँच जाते हो, सो उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। So I booked my flight from
उदयपुर टू वाराणसी, एंड इट वाज वाया दिल्ली। सो बीच में 1 घंटे 1.5 घंटे का ऐसा ब्रेक था, एंड आई लैंडेड एट वाराणसी एट 3 o'clock, अराउंड 3 आई गेस, या। एंड उसके बाद आई वुड से कि आप, है ना, एक नोटबुक बना ले जिस डेस्टिनेशन पर आप जाने वाले हैं, और पूरा सब कुछ पहले से लिखिए कि मैं यहाँ से स्टार्ट होंगी, ऐसे जाऊँगी, वहाँ पहुँचूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने वाराणसी में एयरपोर्ट से कम्यूट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे वो मैंने पहले ही थोड़ा बहुत देख लिया था। मुझे पता चला था कि बस है, बट वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला बस नहीं है। तो आई वॉज़ रेडी कि अगर बस नहीं है तो आई विल गो फॉर अ प्रीपेड टैक्सी। मैंने उबेर और ओला के एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं सुन रखे थे, सो आई वेंट टू द काउंटर एंड बुकड अ प्रीपेड टैक्सी। उसके बाद या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, तो जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो जिस डेस्टिनेशन पे आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके रख लें। तो आई वॉज ट्रैवलिंग टू वाराणसी, तो मैंने उसके ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके रख लिए थे। सो इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है एंड यू कैन नॉट स्विच ऑन योर इंटरनेट, तो विदाउट इंटरनेट ऑल्सो यू कैन एक्सेस दोज मैप्स बिकॉज दे आर डाउनलोडेड। सो दैट इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने ऑफलाइन मैप्स जिस भी लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं उसके डाउनलोड करके रख लें। तो हाँ, उसके बाद मैंने प्रीपेड टैक्सी बुक की, और थोड़ा बहुत मैंने देखा कि हु इज़ द ड्राइवर, एंड उसके बाद मैंने जो कार का नंबर था उसकी एक फ़ोटो ली, एंड मैंने अपनी फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे वो शेयर कर दिया। जैसे ही मैं बैठी मैंने मैप स्टार्ट कर दिया, लोकेशन लगा दी। तो मैंने ये मतलब ऑफलाइन मैप्स के साथ भी प्ले करके देख लिया था कि मैं नेट ऑफ करती हूँ तो ये ऑफलाइन मैप्स कैसे चल रहा है। तो ये सब मैंने होमवर्क पहले से करके रखा था। हालांकि ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं, मुझे ऑफलाइन मैप्स कभी भी यूज़ नहीं करना पड़ा, बट स्टिल मैंने ये एक बैकअप प्लान बना के रखा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो अपने बैकअप प्लान्स बना के रखिए कि ये नहीं हुआ तो मैं फिर क्या करूँगी। अगर मैप नहीं चला तो ऑफलाइन मैप्स यूज़ कर लूँगी, अगर बस नहीं है तो टैक्सी ले लूँगी, टैक्सी भी नहीं है तो और क्या कर तो इस तरह से थोड़ा सा पहले से एक बैकअप भी प्लान करके रखें। अब चीज़ आती है कि फ़्लाइट के टिकट्स बुक हो गए आपके, ना आपने ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके रख लिए, अकोमोडेशन। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने अकोमोडेशन बुक करने के लिए टाइम लिया, अच्छा खासा टाइम लिया। मैंने टिकट्स तो पहले शायद 15 दिन या 1 महीने पहले बुक करके रख लिए थे, लेकिन अकोमोडेशन को लेके मैं थोड़ी सी वरीड थी कि इट शुड बी अ सेफ प्लेस। आई एम ट्रैवलिंग सोलो, आई बी स्टेइंग ऑल बाय माई सेल्फ देयर, तो वो जगह सेफ होनी चाहिए। वो कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। मेक माई ट्रिप में मैं गई, वहाँ पे मैंने उसके रिव्यूज़ देखे, तो मुझे ये समझ में आया मेरे एक एक्सपीरियंस के उस बेसिस पे कि मेक माई ट्रिप के सारे रिव्यूज़ सही नहीं होते, कुछ मुझे फेक डब भी लगे। तो एक ही जगह पर रिव्यूज़ देख के जस्ट डोंट गो फॉर दैट होटल। उस अगर आपको कोई होटल या जो भी जगह आपको सही लग रही है तो उसके रिव्यूज़ अलग अलग जगह देखें, booking.com पर देखें, ट्रिप एडवाइज़र पर देखें, और भी इस तरह की जो भी ट्रैवल साइट्स होती हैं, तो वहाँ पे जाके रिव्यूज़ देखें और फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के रिव्यू देखें कि वो क्या कह रही हैं उस जगह के बारे में। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेक माई ट्रिप पे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बट मैं दूसरी साइट पे जाके देख रही हूँ तो फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के रिव्यूज़ वहाँ पे उतने अच्छे नहीं थे। सो जस्ट डोंट गो बाय वन साइट। अगर मल्टीपल साइट सेम बात कह रही हैं एंड दैट टू फ्रॉम फीमेल सोलो ट्रैवलर्स, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट पर्टिकुलर होटल और हॉस्टल। मैं हॉस्टल वाराणसी प्लान कर रही थी, तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि शेयर्ड अकोमोडेशन रहता है एंड यू हैव ओनली फीमेल डॉमेट्री टाइप, और मैंने काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस सुने थे हॉस्टल के, तो वो बुक नहीं हो पाया। देन आई वेंट विद अगेन होटल कम हॉस्टल अकोमोडेशन, इस तरह का कुछ था। एंड उसके मैंने फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे,
एंड मेक श्योर कि जो आपका जो होटल या जो भी आप बुक कर रहे हैं उसका अप्रोच सही हो। ऐसा नहीं कि वो बहुत गली गली में जाके कहीं अंदर हो, या ऐसा नहीं हो कि एयरपोर्ट से, या अगर आप कहीं से भी अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो या एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपका जो जो भी कैब है वो उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही है, आपको बाहर कहीं रुकना पड़ रहा है या फिर पैदल चल के आगे गली में जाना पड़ रहा है। सो ये मतलब आप मेक श्योर कर लीजिए। तो ये मैंने भी कहीं रिव्यूज़ में पढ़े थे कि सोलो ट्रैवलर्स के, कि वो गए और सब कुछ होटल अच्छा था बट थोड़ा गली में था तो उनको अंदर वॉक करके जाना पड़ा। एंड इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि जगह कितनी भी अच्छी हो बट अगर वो उसका लोकेशन कन्वीनियंट नहीं है तो मान लो कभी शाम को या थोड़ी रात भी हो जाती है और आप घूम के आ रहे हो तो उस तरह से गली में जाना एंड करना दैट वोंट बी सेफ। तो व्हेन आई बुक्ड अ होटल आई मेड श्योर कि उसका लोकेशन बहुत अच्छा था। इट वाज ऑन द मेन रोड, इट वाज बसलिंग विद पीपल, बहुत सारी दुकानें थी, कुछ मॉल्स थे। तो मैं जब उस जगह पहुंची तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और उसके आसपास ही कुछ चाट वाट की बढ़िया दुकानें थी और चाय वाय के बड़े से, मतलब बड़ी अच्छी सी गली थी वो, एंड अच्छी अच्छी दुकानें थी वहाँ पे, खाने पीने का भी बड़ा सा। तो मतलब मेरा मन खुश हो गया और मुझे उस जगह पहुँच के मुझे मतलब ऐसा स्केरी भी नहीं लगा कि मैं कैसे आऊँगी, या कहीं मैं घूमने जाती हूँ तो मैं वापस कैसे पहुँचूँगी। तो वो मेरा डर इस अकोमोडेशन जो मैंने एक सही होटल बुक किया था उसकी वजह से, तो मैंने खुद अपनी होमवर्क जो किया था उसकी वजह से। सो दैट वाज ऑल सेट। सो अकोमोडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन मैं रिपीट करूँगी, किसी एक साइट के रिव्यूज़ पर मत जाओ। गो टू 2-3 ट्रैवल साइट्स या जो भी आपको पता है वहाँ पे सब जगह रिव्यूज़ देखो। फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के रिव्यू स्पेशली देखो कि उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा था। एंड देन मेक श्योर कि उसका लोकेशन क्या है। मैप में भी एक बार देख सकते हो आप कि ये होटल अगर आप बुक कर रहे हो तो वो कहाँ पर है, ज़्यादा गली वली में तो नहीं है। तो यूज़ टेक्नोलॉजी, यूज़ मैप्स टू बुक अ प्रॉपर अकोमोडेशन। पॉइंट की तरफ, important things to carry while you are solo traveling. So the first thing is power bank. सो पावर बैंक आई थिंक काफ़ी लोगों को पता ही है, बट अगर किसी को नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि इट्स योर सोर्स ऑफ पावर टू चार्ज योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल स्पेशली। तो एक पावर बैंक अगर आपके पास नहीं है तो उसे आप परचेज़ कर लें, और मेक श्योर कि जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसका वेट चेक कर लें। द लाइटर द वेट द बेटर इट इज़। डेफिनेटली आप रिव्यूज़ भी देखें कि वो अच्छा है कि नहीं, बट जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट वेट थिंग ऑल्सो कि उसका वेट कितना है, क्योंकि जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो वेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर देयर। दूसरी चीज़ है मेडिकल किट। सो एक मेडिकल किट तैयार कर ले, उसमें आपकी बेसिक मेडिसिन, अगर ऐसी कोई मेडिसिन है आप जो डेली बेसिस पे लेते हैं तो वो डाल दें। सर्दी खांसी जुकाम इसकी, पेट दर्द ये सब बेसिक दवाइयाँ, कुछ स्प्रे वगैरह भी रख लें, मूव रख लें। तो डेटॉल भी रखें, थोड़ा कॉटन भी रखें। तो मैंने एक छोटा सा मेडिकल किट तैयार किया था, एंड भगवान की दया से उसमें से ज़्यादा ऐसी कुछ चीज़ मुझे काम में नहीं आई, बट फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी ऐसा मेडिकल किट आप बना के रख लें। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पेपर स्प्रे। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो एक पेपर स्प्रे भी ख़रीद के रख लें। देखिए मतलब हम कभी भी नहीं चाहते कि हमें इस तरह की चीज़ें कभी यूज़ करनी पड़े, बट कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो यू शुड बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। स्प्रे भी रख लें। एंड उसके रिलेटेड मेरी स्टोरी ये है कि मैंने पेपर स्प्रे ख़रीद के रखा था। मैंने फ़्लाइट के रूल्स भी पढ़ लिए थे कि पेपर स्प्रे को मैं हैंड बैगेज में रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती। तो उसमें लिखा था हैंड बैगेज में अलाउड नहीं है, बट आई डिड नॉट वांटेड टू गिव माई लगेज फॉर चेक इन, क्योंकि उसका रीज़न मेरा ये था कि जैसे मैं एयरपोर्ट पहुँचूँ आई शुड बी एबल टू क्विकली गेट आउट ऑफ द एयरपोर्ट एंड टेक अ ट्रांसपोर्ट एंड रीच माई होटल एज सुन एज़ पॉसिबल। मैं नहीं चाहती थी कि ज़्यादा शाम या रात हो, तो इसकी वजह से मैंने लगेज अपना इस तरह से रखा था। एंड दैट्स ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपना लगेज इस तरह से रखें ईज़िली एबल टू
come out of the airport, take a transport and reach your hotel, you know, आराम से जल्दी। आराम से भी बोल रही हूँ, जल्दी भी बोल रही हूँ, मतलब टाइम से पहुँच जाए। तो क्योंकि मैं 3 बजे पहुँची थी, तो मुझे ये था कि मतलब ज़्यादा शाम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 12 बजे 1 बजे ऐसे पहुँच रहे हैं तो आप बैगेज चेक इन में भी दे सकते हैं। तो मैंने चेक इन में नहीं दिया था, मैंने उसे हैंड बैगेज में रखा था एंड फिर वो उन्होंने उठा के फेंक दिया। तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की। तो जब मैं दिल्ली से वाराणसी जा रही थी तो वहाँ पे वो पकड़ा गया और उन्होंने फेंक दिया पेपर स्प्रे को। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि अरे मेरे पास पेपर स्प्रे नहीं है और ये सब। मैंने कहा बट चलो ठीक है, मैं जाके वहाँ पे दूसरा पेपर स्प्रे ख़रीद लूँगी। तो हाँ, अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो फिर ये सब कोई इशू है नहीं। बट मैंने आपको सजेस्ट किया फ़्लाइट, तो हाँ मतलब ये बता रही हूँ कि अगर आप पेपर स्प्रे कैरी करना चाहते हैं तो चेक इन बैग में डालना है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने पावर बैंक बताया था कि आपको रखना है, तो पावर बैंक आपके हैंड बैगेज में अलाउड है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको कहाँ पे डालनी। पावर बैंक हैंड बैगेज में, पेपर स्प्रे चेक इन बैगेज में। मैंने इंडिगो फ़्लाइट ली थी तो मैंने उसके रूल्स पढ़ लिए थे। आपकी जो भी फ़्लाइट है आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही पढ़ लें। मतलब ये नहीं कि एक दिन पहले पढ़ रहे हैं और फिर या जिस दिन आपको निकलना है उस दिन पढ़ रहे हैं। तो पहले से जिस टाइम हमने बुक किए उसी टाइम पे आप पहले से इसके रूल्स रेगुलेशन पढ़ लें और अपना मैं तो कहूँगी अपना ट्रैवल बैग भी पहले से ही रेडी करके रख दें। नोटबुक या आप मोबाइल में ही कुछ नोट्स बनाते हैं तो जहाँ भी जिस डेस्टिनेशन में जा रहे हैं उसकी एक टू डू लिस्ट ऐसी बनाते रहिए, क्योंकि आप पहले से बनाएंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपको याद आएंगी। तो मैंने भी इस तरह से अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई थी। मैं देखती हूँ और बताती हूँ उसमें से कि मैंने क्या क्या नोट किया था। तो मैंने वो लिस्ट अभी चेक की और उसमें से मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखी जो मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए। तो कीप अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कैश ऑल्सो विथ यू, बिकॉज पता नहीं होता कि एवरी टाइम यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर पेटीएम और ऑनलाइन पेमेंट्स। कभी कभी इनमें भी इश्यूज आ जाते हैं। तो कीप अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कैश विद यू। एंड जब आप होटल में जाते हैं तो थोड़ा सा कैश अपने होटल में भी कहीं सेफ लॉकर वॉकर में रख दीजिए और थोड़ा कैश अपने बैग में कैरी करिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने गए, पर्स, अगर आपका पर्स इधर उधर चोरी वोरी हो गया तो सारा कैश आपका एक साथ ना जाए, थोड़ा कैश आपके होटल में भी सेफ जगह पर पड़ा रहे। तो दैट्स वन रीज़न। मतलब मैं नहीं चाहूँगी कि कभी ऐसा किसी के साथ हो, बट जस्ट टू बी सेफर साइड, कि आपके पास थोड़ा कैश बफर में भी रहे अगर आप निकाल रहे हैं तो। एंड अदर बेनिफिट इज़ कैश का कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पेटीएम ये सब करते हैं तो आपका नंबर भी शेयर हो जाता है। सो कैश देने से यू नो एक तरह से इस तरह से भी सेफ्टी हो जाती है आपकी कि हाँ आपका मोबाइल नंबर हर जगह नहीं जा रहा है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब सोलो ट्रैवल पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो मैप ज़रूर यूज़ कीजिए। जब भी आप कार में बैठें, ऑटो में बैठें, तो मैप ऑन कर दीजिए और देखिए कि जो भी कैब वाला है या ऑटो वाला है वो ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा। आपको कुछ डाउट होता है तो आप बोल सकते हो, सही से लेके जाओ। या हालांकि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, बट मैंने मैप्स हमेशा ऑन किए और मैंने ट्रैक किया रोड को कि हम मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पहुँच रही हूँ। एयरपोर्ट वाला वो भी सही था, ऑटो वाला भी सही था, बट फॉर माई ओन सेफ्टी मैंने वो किया। मैंने मैप्स हमेशा ऑन रखे, मोबाइल अपना हमेशा चार्ज रखें, चार्जर ज़रूर लेके जाएं और बेसिकली प्लानिंग अच्छे से प्लानिंग करें। जब किसी नई जगह पे जाएं तो यू you नो know, अगर वॉक करें तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली वॉक करें। बॉडी पोस्चर ऐसा रखें कि आप डरे डरे सहमे सहमे ना लगे, है ना। ऐसा इस तरह से वॉक करें कि आप भी भाई लोकलाइटी हैं। मैप आप देख रहे हैं तो ऐसा ऐसा नहीं कि हाथ में मोबाइल पकड़ के चलते जा रहे हैं। एक जगह कहीं शॉप पे या किसी जगह पे साइड में रुक जाएं, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैप में देख लें। तो ऐसा नहीं किसी को लगना चाहिए कि आप नए नवेले एक शहर में आए, आपको कुछ पता नहीं है। तो वॉक कॉन्फिडेंटली, हैव अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं बिल्कुल एनकरेज करूँगी सभी फीमेल्स को, अगर आप ज़रूर take that step to travel solo, because solo travel gives you a lot of confidence. काफ़ी चीज़ें आप नहीं सीखते हो। जैसे मैं इतने सालों से पावर बैंक लेने का सोच रही थी, पर मुझे ऐसा कभी ज़रूरत लगी नहीं कि
क्यों ही लेना करके, बट इस बार मैंने लिया। ऑफलाइन मैप्स के बारे में टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था। अकोमोडेशन कैसे बुक करना है, क्या चीज़ें मुझे दिमाग में रखनी चाहिए, मुझे नहीं पता था। बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लोगों के एक्सपीरियंसेस, फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंसेस को जानने की कोशिश की। तो मुझे समझ में आया कि मुझे अकोमोडेशन कैसे बुक करना चाहिए, मुझे दिन में लैंड करना चाहिए। तो ये सब मैंने खुद ने फिगर आउट किया, और ये सब करके मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक अब मेरा जो नेक्स्ट ट्रैवल होगा, मैं उसमें और अच्छे से प्लान करके जा सकूँगी। मुझे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैंने एक बार कर लिया है तो दूसरी बार भी मैं कर सकती हूँ। आई ऑलवेज से कि सेफ्टी फर्स्ट। थोड़े से पैसे बचाने के लिए ऐसा कुछ मत करना कि आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो भले थोड़े पैसे ज़्यादा डालने पड़े आपको ट्रांसपोर्ट पे, डालो। क्योंकि अगर जो आपका फर्स्ट सोलो एक्सपीरियंस है, अगर वो अच्छा हुआ ना, तो आपको और ट्रैवल करने की इच्छा होगी। और वो अगर थोड़ा सा डाइसी हो गया, अच्छा नहीं रहा, तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तो मैं तो नहीं जाऊँगी, या वट एवर। सो अपना फर्स्ट वाला जो है ना, उसको बहुत अच्छे से प्लान करें, बाकी को भी अच्छे से प्लान करें। सेफ्टी को तो आप हमेशा गिव इट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। यही था जो मैं आप सबके साथ अपना सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। मुझे लगता है कि मैंने सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर मुझे लगता है कि कुछ मिस हुआ है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी देख लेना। वहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कैरी, या जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता है कि फ़ीमेल सोलो ट्रैवलर को ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे जाना। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, है ना? और आई एम श्योर आप भी अपना फर्स्ट सोलो ट्रैवल प्लान करेंगी और ज़रूर जाएंगी किसी अच्छी जगह पे, और एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ से लेकर आएंगी। सो लॉट्स ऑफ पावर टू ऑल द वुमेन आउट देयर। ट्रैवल, मज़े करो। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही लाइफ है। तो अगर आप सोलो ट्रैवल करने की इच्छा है जैसे मेरी थी, तो मैंने वो 2024 में पूरी की। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको वो एनकरेजमेंट या मोटिवेशन मिलेगा, और आप भी अगर सोच रहे थे जाऊँ नहीं जाऊँ, तो आपको उनके आंसर्स यहाँ मिले होंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको अपने फर्स्ट सोलो ट्रैवल को प्लान करने के लिए मोटिवेशन मिली हो, तो ज़रूर गिव दिस वीडियो अ like, subscribe to my channel, share it with your friends and family. Take care, lots of love, bye bye.